देखो यार, अगर तुम लोग जिंदर महल के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर जिंदर महल ने फाइनली उनका डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के ऑल इन पर सरिया के पॉसिबल मैच को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग समर स्लैम के ऊपर नोआ सुपरस्टार नायामुची फुजी अपीयर होने वाले गए। एलिजो डेल वैकिंगो के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने को लेकर वैकिंगो का काफी बड़ा हिंट आ चुका है। तो गाइस यहीं एईडब्ल्यू और डब्ल्यूबीडी के टीवी डील टॉक के ओवर होने को लेकर फाइनल अपडेट सामने आ चुकी है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे डब्ल्यूबीडी के फॉर्मर सुपरस्टार द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 3 महीने पहले जिंदर महल को डब्ल्यूबीडी से फायर्ड कर दिया गया था। और 3 महीने पहले जिंदर महल के डब्ल्यूबीडी से फायर्ड होने के बाद अब फाइनली जिंदर महल का डब्ल्यूबीडी का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। और 2 दिन पहले जीसीडब्ल्यू के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर जिंदर महल शॉकिंग तरीके से उनका डेब्यू करते गए, जहां पर वो जीसीडब्ल्यू सुपरस्टार एफई के ऊपर अटैक करते गए। और यहीं जीसीडब्ल्यू पर जिंदर महल के डेब्यू करने के बाद अब आज यहां पर जीसीडब्ल्यू के लेटेस्ट इवेंट के ऊपर जिंदर महल जीसीडब्ल्यू के जनरल मैनेजर मैट कार्डोना के साथ मौजूद होते गए। और गाइस जीसीडब्ल्यू ने यह कंफर्म कर दिया है कि उनके आने वाले कई शो के ऊपर जिंदर महल लगातार काम करने वाले गए। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अब जबकि जिंदर महल का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है और वो यहाँ पर ऑलरेडी दुनिया की सबसे बड़ी इंडी कंपनी पर डेब्यू कर चुके गए, तो गाइज क्या यहाँ पर एईडब्ल्यू, एनजेपीडब्ल्यू या टीएनए जैसी बड़ी कंपनी में से कोई कंपनी जिंदर महल को लेती है या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नोआ लेजेंडरी सुपरस्टार नायोमुची मैराफुजी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 1 हफ्ते पहले प्रो रेसलिंग नोआ के डेस्टिनेशन शो के ऊपर पहली बार 8 सालों के अंदर एजे स्टाइल डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर उनका डेब्यू करते गए, जहां पर एजे स्टाइल नोआ के शो के ऊपर मेन इवेंट पर नायामुची मैराफुजी को फेस करते गए। और यही नायामुची मैराफुजी और एजे स्टाइल के शानदार मैच के बाद अब फाइनली यहां पर एजे स्टाइल तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पर वापस आ चुके गए, बट गाइज अब यहां पर नायामुची मैराफुजी भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर आ रहे गए। गाइज यहां पर प्रो रेसलिंग नोआ ने ये ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अपकमिंग साल के दूसरे सबसे बड़े पेपर व्यू समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर नायामुची मैराफुजी होने वाले गए, जहां पर वो शो के ऊपर लाइव अपीयर तो नहीं होंगे, बट वो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम के कमेंट्री टेबल के ऊपर जैपनीज कमेंट्री टेबल को ज्वाइन करने वाले गए। और बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई के जैपनीज कमेंट्री टेबल के ऊपर नायामुची मैराफुजी स्पेशल गेस्ट होंगे, जो यहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पेपर व्यू के ऊपर कमेंट्री करेंगे। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि नायामुची मैराफुजी डब्ल्यूडब्ल्यूई के समर स्लैम पर कमेंट्री करने के लिए इन पर्सन अपीयर होते गए या वो सैटेलाइट के जरिए कमेंट्री करते गए। वेल गाइज आप लोग मैराफुजी को डब्ल्यूडब्ल्यूई पर कंपीट करते हुए देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज जहां तक बात रही डेब्यू करने की, तो गाइज यहीं अब लूचा लिब्रे ट्रिपल ए सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो के एईडब्ल्यू पर रिटर्न को लेकर काफी बड़ा हिंट आ रहा है। गाइज यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज से करीबन 4 से 5 महीने पहले एलिजो डेल वैकिंगो की इंजरी की वजह से उन्हें यहां पर ट्रिपल ए का मेगा टाइटल वैकेट करना पड़ा था। और उस टाइटल को वैकेट करने के बाद वैकिंगो करंटली उनके इंजरी से रिकवर कर रहे गए। बट यहीं इस हफ्ते वैकिंगो सोशल मीडिया के ऊपर उनके एक पिक्चर को शेयर करते गए, और जैसा कि आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो, वैकिंगो यहां पर बेसिकली एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर से उनके पिक्चर को शेयर करते गए। और यहीं वैकिंगो के इस पिक्चर को शेयर करने के बाद जब कमेंट के अंदर एक आदमी यहां पर वैकिंगो से ये पूछता है कि क्या वो एईडब्ल्यू के ऊपर वापस आने वाले गए, तो गाइस वैकिंगो यहां पर रिप्लाई करके ये कहते गए कि फिलहाल तो वो इंजर्ड चल रहे गए, बट वो डेफिनेटली यहां पर वापस आएंगे। और यहीं वैकिंगो के ऐसा कहने के बाद कि वो एईडब्ल्यू पर वापस आएंगे, अब यहां पर चीजें काफी इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि गाइज काफी सारे लोगों का ये मानना है कि टोनी खान पॉसिबली वैकिंगो को साइन करने वाले गए, जबकि रियलिटी के अंदर कुछ ही महीने पहले कोनन ने ये अनाउंस किया था कि वैकिंगो यहां पर ट्रिपल ए के साथ मल्टी ईयर का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए। वेल गाइज मुझे तो यहां पर नहीं लगता है कि अगर यहां पर वैकिंगो ने ट्रिपल ए के साथ मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो कोनन यहां पर अमेरिका में वैकिंगो को एईडब्ल्यू के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने देंगे। और गाइज यहां पर देखना दिलचस्प होने वाला है कि जब एईडब्ल्यू और सीएमएल अब पार्टनरशिप में काम कर रही गए, तो आखिर यहां पर वैकिंगो एईडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर ना होने के बाद भी एईडब्ल्यू के शो पर अपीयर कैसे होते गए। वेल गाइज आपको क्या लगता है, एईडब्ल्यू के ऊपर वैकिंगो को रिटर्न करना चाहिए या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू की करंट टीबीएस चैंपियन मर्सिडीज मोन की। वेल गाइज ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, एईडब्ल्यू के इस हफ्ते 250 स्पेशल डायनामाइट शो के ऊपर
पर मर्सिडीज मोन नायला रोज को हराकर AEW का TBS चैंपियनशिप रिटेन करती गए। और यही मोन के इस मैच के बाद मोन यहां पर उनके लेटेस्ट न्यूज़लेटर के अंदर AEW के डायनामाइट को लेकर एक पोस्ट करती गए, जिस पोस्ट की वजह से सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। गाइस यहां पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब से यहां पर AEW कंपनी खुली गए तब से यहां पर लोग AEW को WCW से कंपेयर करते गए, क्योंकि WCW के बाद AEW आज के टाइम पर WWE के बाहर सबसे बड़ी राइवल कंपनी गए। और यही मर्सिडीज मोन उनके लेटेस्ट न्यूज़लेटर के अंदर ये कहते गए कि AEW के 250 डायनामाइट पर कंपीट करने के बाद मर्सिडीज मोन AEW के फ्यूचर को लेकर काफी एक्साइटेड है, क्योंकि गाइस यहां पर मात्र कुछ ही महीनों के अंदर AEW कंपनी WCW के स्ट्रीक को ब्रेक करने वाली गए। और गाइस क्योंकि WCW के पूरे राज के अंदर WCW ने 288 एपिसोड एयर किए थे, तो इसीलिए मर्सिडीज मोन यहां पर पोस्ट करके ये बोलती गए कि बहुत ही जल्द AEW कंपनी WCW के टोटल एपिसोड को ब्रेक करने वाले गए। और क्योंकि WCW के 288 एपिसोड ब्रॉडकास्ट करने के बाद WCW शट डाउन हो गया था, तो इसीलिए मर्सिडीज मोन ये कहते गए कि AEW के 250 डायनामाइट कंप्लीट होने के बाद बहुत ही जल्द AEW कंपनी WCW के रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाला है। और मोन के पोस्ट के अंदर वो ये भी बोलती गए कि AEW कंपनी के खुलने के बाद काफी सारे लोगों ने ये कहने की कोशिश की कि AEW कंपनी WCW के इतना नहीं चल पाएगी, AEW कंपनी बंद हो जाएगी, बट AEW कंपनी ने सारे हेटर्स को गलत प्रूफ कर दिया है और AEW कंपनी कहीं भी नहीं जाने वाली गए। और यही मोन के इस लवली पोस्ट के बाद डेफिनेटली यहाँ पर AEW के हेटर स्पेशली WWE के मार्क्स के द्वारा मर्सिडीज मोन को काफी ज्यादा हेट मिल रही गए। वेल गाइस आप लोग मर्सिडीज मोन के इस बात से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के अपकमिंग पेपर व्यू AEW ऑल इन 2024 की। वेल गाइस ये बात तो आप सभी लोगों को याद होगी, लास्ट ईयर AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर सरेया यहाँ पर AEW की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनी थी। और यही लास्ट ईयर वेम्बली में ऑल इन पर चैंपियनशिप जीतने के बाद अब इस साल के ऑल इन के ऊपर अभी तक AEW कंपनी के द्वारा सरेया का मैच बुक नहीं किया गया है। बट गाइज अब यहाँ पर सरेया ये खुद टीच कर रही है कि वो यहाँ पर इस साल के ऑल इन पर किसी न किसी कैपेसिटी में इन्वॉल्व होने वाली गए, क्योंकि गाइज सोशल मीडिया पर सरेया के लेटेस्ट वीडियो के अंदर वो यहाँ पर AEW के लास्ट ईयर के ऑल इन को लेकर बात करती गए। और सरेया ये कहती गए कि लास्ट ईयर ऑल इन के उनके होम कंट्री के ऊपर उनके यहाँ पर AEW में चैंपियन बनने के बाद अगर यहाँ पर AEW कंपनी को ये लगता है कि वो इस साल के ऑल इन पर सरेया को जाने से रोक सकते गए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और सरेया यहाँ पर किसी भी तरीके से AEW के इस साल के ऑल इन पर अपीयर होने वाली गए और वो यहाँ पर AEW के ऑल इन शो के ऊपर कम्पीट करेंगी। और कुछ इस तरीके से सरेया के द्वारा AEW के ऑल इन पर कम्पीट करने को लेकर काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ रहा है। वल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि अगर यहाँ पर सरेया ऑल इन पर कम्पीट करती गए तो वो यहाँ पर एग्जैक्टली किसको फेस करती गए। वेल डेफिनेटली यहाँ पर मुझे भी लगता है कि AEW कंपनी अगर यूके में उनका शो कर रही है तो सरेया जैसे बड़े नेम को शो के ऊपर डेफिनेटली काम करना चाहिए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के टीवी डील की। वेल गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, वार्नर मीडिया के साथ AEW के टीवी डील के करंटली नेगोशिएशन के अंदर AEW और वार्नर मीडिया के नेगोशिएशन का ये आखिरी हफ्ता चल रहा है। और अब यहाँ पर डेव मेल्जर ने ये कंफर्म कर दिया है कि AEW और वार्नर मीडिया के 5 महीनों तक टीवी डील नेगोशिएट करने के बाद अब फाइनली यहाँ पर टीवी डील के नेगोशिएशन का टाइम फ्रेम ओवर हो चुका है। और अब यहाँ पर AEW कंपनी वार्नर मीडिया के साथ उनकी लॉयल्टी को नहीं रखेगी। और बेसिकली यहाँ पर AEW के 5 साल का जो पहला टीवी डील एग्रीमेंट हुआ था, उस एग्रीमेंट के बाद वार्नर मीडिया के साथ AEW कंपनी उनके लॉयल्टी को रखना चाहती थी, जहां पर AEW के टीवी डील के ओवर होने से पहले वो यहां पर वार्नर मीडिया के साथ एक्सक्लूसिव नेगोशिएशन करना चाहती थी। और इसी रीजन की वजह से अभी तक टोनी खान की कंपनी ने वार्नर मीडिया के बाहर किसी भी और नेटवर्क को यहां पर इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। बट गाइज अब यहां पर फाइनली कल यहां पर संडे के ऊपर AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील नेगोशिएशन का टाइम फ्रेम ओवर हो चुका है। और गाइज WON का ये कहना है कि अभी तक किसी को भी नहीं पता है कि आखिर यहां पर वार्नर मीडिया और AEW के टीवी डील के टाइम फ्रेम के ओवर होने के बाद AEW कंपनी ने टीवी डील को एक्सेप्ट की है या नहीं। बट गाइज यहां पर ये अब कंफर्म हो चुका है कि AEW और वार्नर मीडिया के टीवी डील का टाइम फ्रेम ओवर होने के बाद अब यहां पर AEW कंपनी वार्नर मीडिया के बाहर दूसरे नेटवर्क के साथ भी नेगोशिएट कर सकती है। और अगर यहां पर AEW ने ऑलरेडी वार्नर मीडिया के साथ डील कर ली गए तो AEW कंपनी दूसरे नेटवर्क से नेगोशिएट न करके बल्कि कुछ दिनों के बाद ऑफिशियल टीवी डील अनाउंस करेगी। बट अगर यहां पर AEW और वार्नर मीडिया के डील अभी तक नहीं हुआ है तो अब यहां पर AEW कंपनी वार्नर मीडिया पर प्रेशर बनाने के लिए
अमेरिका में दूसरे नेटवर्क के साथ भी नेगोशिएट करने के लिए ओपन होगी। वेल मुझे यहाँ पर नहीं लगता है कि AEW कंपनी WBD के अलावा कहीं और जाने वाली है, क्योंकि गाइज कल ही मैंने टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू को देखा, जहां पर टोनी खान उनके इंटरव्यू के ऊपर वार्नर मीडिया के कैप को पहने हुए थे और टोनी खान खुद उनके पर्सनल इंटरव्यू के ऊपर WBD को प्रमोट कर रहे थे। और रिसेंटली यहां पर AEW के कंटेंट के HBO Max पर फीचर होने के बाद मुझे यहां पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि AEW कंपनी उनके शो को वार्नर मीडिया से हटाकर किसी भी और नेटवर्क पर ले जाने का सोच भी रही है। वेल आपको क्या लगता है, AEW को WBD के बाहर किसी और नेटवर्क पर नेगोशिएट करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।